26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। वहीं बात करें तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन की, तो राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की ओर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर देश की आन बान और शान के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। हमारे देश के झंडे का सफर बहुत ही प्यारा व देशभक्ति पर भरा रहा है। यह समय के साथ हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कई बड़े बदलाव किए गए। आज जो हम तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं वह इसका 6वां रूप है। इस झंडे के 2:3 के साइज में 22 जुलाई 1947 को अपनाए जाने वाले देश के आधिकारिक झंडे को बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के पास है। 1 नवंबर 1957 में बनी 17 एकड़ में फैली कर्नाटक में स्थित हुबली के बंगेरी इलाके में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ फेडरेशन के पास है। ये खादी व विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा सर्टिफाइड देश की अकेली ऑथोराइज्ड नेशनल राष्ट्रीय ध्वज निर्माता यूनिट है। इसे हुबली यूनिट भी कहा जाता है। मतलब साफ है कि इस कंपनी के अलावा देश में कोई भी तिरंगा झंडा नहीं बना सकती। इस झंडे में केसरिया रंग साहस और त्याग, सफेद रंग विचारों से सच्चाई और पवित्रता को दर्शाता है और गहरा हरा रंग जीवन समृद्धि के प्रतीक को दर्शाता है। झंडे के ठीक बीच में स्थित 24 तिलियों वाला अशोक चक्र प्रगति और आंदोलन का प्रतीक है। इस देश की आन बान और शान को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत झंडा फहराने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। मतलब कि आम लोगों के लिए झंडा फहराने की अनुमति मिल गई थी। राष्ट्रीय प्रतीक होने के नाते इसका सम्मान हर भारतीय करता है। भारतीय ध्वज के बारे में आपके लिए कुछ जरूरी बातें जो आपको लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। जब राष्ट्रीय ध्वज उठाया जाता है तो भगवा रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। देश के झंडे को और झंडों के बीच में ऊपर और दाईं ओर होना चाहिए। मतलब उससे ऊपर कोई भी झंडा नहीं लगाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा शाम को सूर्यास्त के समय उतारना चाहिए। सजावट के लिए आप तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप अपने कॉपी, किताब या किसी भी वस्तु पे तिरंगे को कवर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दोस्तों, तिरंगा कभी भी जमीन नहीं छूना चाहिए। उसे उल्टा पकड़ने व तिरंगे पर कुछ भी लिखना, इस पर कोई भी विज्ञापन नहीं लगाना चाहिए। तिरंगे का कोई भी हिस्सा फटा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के झंडे का अपमान मतलब कि हमारी आन बान और शान को मिट्टी में मिलाना है। जय हिंद दोस्तों।